हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर। आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस साल आपकी जो भी इच्छाएं होगी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। It is the study of the origins and history of words and their meanings। यह शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, शब्दों और उनके उद्भव का, उद्भव मतलब शब्द कैसे बनते हैं, उसका उदय कैसे हुआ, तो उसी का डेवलपमेंट का यह स्टडी है। इटीमोलॉजी को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच का अंगिया भाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि स्पीच क्या होता है। स्पीच समथिंग दैट इज स्पोकन इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ बोला जाए वह स्पीच कहलाता है। हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं या लिखते हैं वे सारे के सारे क्या है? स्पीच है। और स्पीच कैसे बनता है? तो स्पीच बनता है सेंटेंस से। और सेंटेंस किससे बनता है? तो सेंटेंस बनता है वर्ड से। तो हमको सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वर्ड्स की। तो इसीलिए आज हम लोगों को जो टॉपिक मिला है वह इटीमोलॉजी है, मतलब वर्ड्स का निर्माण कैसे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्पीच के बारे में हम लोग जान गए। स्पीच जो होता है वह जो भी हम कुछ बोलते हैं वे सारे के सारे क्या है? स्पीच है, जो सेंटेंस से बनते हैं। आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं देखते हैं आगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसका हिंदी है, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के सारे वर्ड, जितने वर्ड अंग्रेजी लैंग्वेज में है, उन सारे वर्ड को 8 वर्गों में, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर? तो उसके काम के बेस पर। दे डू, उनके काम के बेस पर, जो एक काम किसी एक सेंटेंस में करते हैं, जो उनका काम किसी सेंटेंस में होता है, उसी आधार पर, उसी बेसिस पर इंग्लिश के जितने सारे वर्ड हैं उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स। तो इसके कुल मिला के 8 काइंड होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका जो पहला काइंड है हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसका पहला काइंड है नाउन। नाउन को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संज्ञा। देखते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी चीज़ का, किसी वस्तु का या व्यक्ति का नाम जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो वे जितने सारे होते हैं वे सब के सब नाउन होते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जैसे सोहन किसी व्यक्ति का नाम या किसी लड़का का नाम, काऊ किसी एनिमल का नाम, रामा किसी लड़की का नाम, टीम व्यक्तियों के समूह का नाम, सिल्वर मेटल अथवा धातु के नाम, पटना किसी शहर का नाम और ओल्डनेस किसी व्यक्ति की अवस्था का नाम। तो ये जितने सारे हम लोग नाम देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल थे नाउन के। बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे काइंड की तरफ। दूसरा काइंड है प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब संज्ञा के बदले या नामों के बदले जिन शब्दों का यूज होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन या सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए, इट मतलब यह निर्जीव पदार्थ या छोटे मोटे जीव जंतु के लिए, दे मतलब वे या वे लोग, एटसेट्रा। ये जितने सारे एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के, जिसका यूज जो है वह किसी न किसी नाउन के स्थान पे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
काइंड के तरफ नेक्स्ट काइंड है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताना, उसके डिमेरिट को बताना या उसके मेरिट को बताना। यह काम किसका है? यह काम है एडजेक्टिव का। सामान्य भाषा में विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताने की बात हो रही है? एक संज्ञा या किसी एक प्रोनाउन का, नाउन का। इसके एग्जाम्पल्स हैं राम इज अ गुड बॉय। इसमें जो गुड वर्ड है वह बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है? नाउन है। बॉय नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है गुड, यह क्या कर रहा है? एक विशेषण का काम यहाँ कर रहा है, इसलिए यह जो वर्ड है वह एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है ही इज़ थिन, वह दुबला पतला है। तो थिन जो है वह जो है ही प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। थिन ही प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। इसके और अदर एग्जाम्पल्स हैं बैड, बिग, टॉल, स्मॉल, फाइन एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अगला काइंड है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब का जो काम है वह तीन चीज़ को मुख्य रूप से इंडिकेट करता है। एक्शन किसी कार्यवाही को, स्टेट किसी की अवस्था को और पोजीशन किसी के अधिकार को। ये तीन चीज़ को मुख्य रूप से वर्ब इंडिकेट करता है। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट। यहाँ जो प्ले है यह एक एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, खेलने के एक क्रिया को बता रहा है। तो यहाँ जो प्ले है वह वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा है ही इज़ इल, वह बीमार है। यहाँ जो इज है वह वर्ब का काम कर रहा है। वह बीमार है मतलब किसी की अवस्था को यहाँ बताया जा रहा है। अगला जो एग्जाम्पल है आई हैव अ कार। इसमें जो हैव है वह एक वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। इसमें पोजेशन अधिकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ हम इसको बोलेंगे हैव जो है वह एक वर्ब का एग्जाम्पल है। और अनदर एग्जाम्पल है इसका गो, कम, ईट, इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल थे वर्ब के। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। इसके डिफिनीशन है एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। मतलब एक एडवर्ब एक क्रिया विशेषण का काम होता है। वह किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब किसी वर्ब के विशेषता को बताता है, या किसी एडजेक्टिव मतलब किसी विशेषण के विशेषता को भी बताने का काम करता है, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बताने का काम करता है। ये तीनों को क्वालिफाई करता है कौन? एडवर्ब। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल है सोहन रन्स फास्ट। सोहन तेज दौड़ता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सोहन कैसा दौड़ता है? तो सोहन तेज दौड़ता है। सोहन तेज दौड़ता है। तो इसमें जो वर्ब है रन्स, इसकी विशेषता को क्वालिफाई कौन कर रहा है? फास्ट। इसलिए यहाँ हम लोग बोलेंगे फास्ट जो है वह एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरा है श्याम इज़ वेरी थीन। श्याम बहुत पतला है। श्याम बहुत पतला है। यहाँ जो थीन है वह एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है वेरी, मतलब बहुत पतला है। तो यहाँ जो वेरी शब्द है वह एक एडवर्ब का एग्जाम्पल है। आगे है ही रन्स वेरी फास्ट। वह बहुत तेज़ दौड़ता है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ जो फास्ट है यह जो है एक एडवर्ब है, क्योंकि वह कैसा दौड़ता है? तो वह फास्ट दौड़ता है। तो दौड़ना मतलब वर्ब की जो विशेषता है उसको रिवील कौन कर रहा है? फास्ट। और फास्ट के विशेषता को रिवील कर रहा है वेरी। तो यहाँ जो फास्ट है वह भी एडवर्ब का एग्जाम्पल है, और वेरी जो है वह भी एडवर्ब का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो होता है वह अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेरी, स्लोली, फास्ट, काइंडली एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल थे एडवर्ब के। अगला जो काइंड है उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब हम लोग यहाँ एक नया वर्ड देख रहे हैं अव्यय। तो अव्यय के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं हो, जिसका खर्च नहीं हो, अर्थात वैसे वर्ड्स जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करे, अपने फॉर्म्स में परिवर्तन नहीं करे, वह सदा एक रूप में रहे। तो जो वर्ड सदा एक रूप में रहता है वे सारे वर्ड कहलाते हैं अव्यय।
आगे बढ़ते हैं। ए वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उपयोग में यूज में आते हैं और वह जो वर्ड होता है उस संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन संबंध वाक्य में अन्य जो वर्ड होते हैं उससे कराता है। कौन? प्रीपोजिशन। इसका मेन काम होता है कि वाक्य में यूज होकर और उसमें प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेष संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल में टू जो है वह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि टू जो है स्कूल का जो संबंध है वह सी गोज से जोड़ रहा है यहाँ, इसलिए टू को हम लोग बोलेंगे टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है दिस पेन इज़ फॉर यू। यह कलम तुम्हारे लिए है। इसमें जो है ये फॉर यह प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह जो यू प्रोनाउन है इसका संबंध दिस पेन से जोड़ रहा है। तो यहाँ जो है फॉर जो है वह संबंध को इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है। और इसके कुछ अदर एग्जाम्पल हैं इन, एट, ऑन, टू, ऑफ, बाय, फ्रॉम, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल थे प्रीपोजिशन के। अब बढ़ते हैं 7वें काइंड की तरफ, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। इसका डिफिनीशन है ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। मतलब वैसा शब्द जो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, दो या दो से अधिक फ्रेज को जोड़ता है, दो या दो से अधिक क्लाउज को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। मतलब ज्वाइनिंग वर्ड है। हम इसको सामान्य लैंग्वेज में कहेंगे कंजक्शन जो है वह एक ज्वाइनिंग वर्ड है जिसका काम होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एंड, और, बट, बिकॉज, देयरफॉर, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड है यह किसी न किसी दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लाउज को या दो से अधिक क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। सबसे लास्ट जो काइंड है उसका नाम है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय से पहले हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसके रूप में परिवर्तन नहीं हो। इसका डिफिनीशन है ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग और इमोशन। मतलब वैसे वर्ड जो सम सडन फीलिंग, मतलब एकाएक कोई घटना हमारे सामने घट जाती है तो हम उसको अनुभव करते हैं, या इमोशन हमारा जो भावावेश है, तो इसको इंडिकेट करने का काम ये करता है विस्मयादि बोधक। जो काम एकाएक हो जाता है, जो जिसके बारे में पहले से एक्सपेक्ट नहीं रहता है और वह घटित हो जाता है, तो ऐसे जो वर्क होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए इस काइंड का यूज होता है। इसके एग्जाम्पल हैं आलस, आ, ओ, हेलो, हुर्रा, ब्रेवो। ये किसी को संबोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग नोट में एक बात जान लें, ये जितने सारे वर्ड है, ये सारे वर्ड जब तक किसी सेंटेंस में यूज ना हो जाए तब तक हम उसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या कोई अदर वर्ड है। हम उसके यूज के बेस पर कह सकते हैं कि यह वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस काइंड का अंग है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। यहाँ जो फास्ट है वह ट्रेन से पहले यूज हुआ है, और ट्रेन कौन है? नाउन है। और नाउन से पहले यूज होने वाले जो उसको क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं वह एडजेक्टिव होते हैं। तो दिस इज अ फास्ट ट्रेन में जो फास्ट है वह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो ट्रेन है वह एक नाउन है। तो यहाँ फास्ट जो है वह एडजेक्टिव है। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है सी रन्स फास्ट। यहाँ जो ये फास्ट है यह एक एडवर्ब है, क्योंकि वह तेज दौड़ती है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि वह कैसे दौड़ती है, तो वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ जो रन्स दौड़ना है इसकी विशेषता को फास्ट बता रहा है कि दौड़ने का जो तरीका है वह फास्ट है। तो यहाँ यह एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अगले एग्जाम्पल में प्लीज सिट इन अ कॉर्नर। कृपया एक कोना में बैठ जाएं। यह जो इन है वह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि कॉर्नर को जो है सो आगे का जो वर्ड है इसे इस रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको यहाँ हम लोग बोलेंगे एक प्रीपोजिशन है। दूसरा जो एग्जाम्पल है प्लीज़ कम इन, इसमें जो इन है वह प्रीपोजिशन न होकर एक एडवर्ब का काम
कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वर्ड है, फास्ट है और इन है, लेकिन इसका जो यूज हुआ है सेंटेंस में अलग अलग हुआ है, इसलिए यूज के बेस पर यह अलग अलग हो सकते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक था उसका नाम था एटिमोलॉजी, उसी को दूसरे भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने सारे काइंड को आपके सामने एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आज बस इतना ही। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।